एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। महावीर के 10 श्रावक थे, खेती करते थे, 500 हल की खेती, 40,000 गायें, 60,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति, और खेती में कितना दोष लगता है। और महावीर के श्रावक बने, एक ही देशना सुनी महावीर की, और 12 व्रत ले लिए, अनुव्रत ले लिए, जीवन को सीमित कर लिया। और अंतिम समय जब धर्म आता है ना, तो तुम्हारे भीतर ही आती है, क्या करना है यार रह के। जब तुम 60-70 की हो जाओ ना, तो घर में क्या कर देना, पीठ कर देना, और मुंह के संतों की तरफ कर लेना, सन्यास की तरफ कर लेना, सलाह मांगे दे देना। तुम बीच में नोक झोंक करते हो ना, तुम भी दुखी होते, बेटे भी दुखी होते। तो नोक झोंक करनी बंद कर दो। करना क्या, 2 रोटी खानी, हमारे पास आ जाओ, हम भी खा लेंगे, आपको भी खिला देंगे। तो हम क्यों धर्म। तो उस श्रावकों ने जब भगवान से अनुव्रत ले लिए, उनके बाद पहले घर में साधना की। फिर जब एक धर्म जागरण का भीतर से भाव आता है कि क्या करना है संसार में, बेटा बड़ा हो गया, उसको सब देकर कि हम धर्म करेंगे। ऐसा आनंद श्रावक ने किया, कामदेव श्रावक ने किया, बेटे को प्रीति भोज किया, बेटे को सब काम संभाल दिया। अब बहुत बड़ा सेठ था, राजा उसकी आज्ञा मानता था, सबको कह दिया भाई अब मेरी सलाह मत लेना, अब बेटा करेगा, और अपने पौष्यशाला में जाकर धर्म की आराधना करते हैं। और अंतिम में एक मास खमन की सुलेखना संथारा करके वो एक जन्म महाविद्य क्षेत्र में सभी 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में गए, और वहाँ से निकल करके महावीर में आएंगे, एक जन्म लेके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। 2 भाव करेंगे। श्रावक तुम भी कर सकते, और खेती करते थे, हिंसा कितनी होती होगी। ऐसा नहीं, सब कुछ भगवान ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक एक साधु। और तुम बड़ा कुछ करते हो, तुम पुण्य बांधते हो, धर्म भी करते हो, साधु साधुओं की सेवा करना, प्रश्न पूछना, तत्व की जानकारी रखना, उनकी सुविधा देना, ये सब धर्म के अंग हैं। पर मूलतः धर्म है अपने में स्थित हो जाना। सभी 10 श्रावक फिर अपने में स्थित हुए, फिर देवों ने परीक्षा ली, फिर वो सफल रहे, बस एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे। तो ये जो साधना है भेद ज्ञान की, ये मोक्ष की साधना है, ये अनंत सुख की साधना है, कुछ नहीं चाहिए। पर अभी आप संसार में रहो, हम ये नहीं कहते कि घर पर छोड़ के आ जाओ, पर घर में 24 घंटे में कम से कम एक समय तो करो, एक सुबह एक शाम को सच्ची समय करो। मुक्त कैसे हूँ, ये प्यास जागी। और महावीर कैसे मुक्त हुए, सभी तीर्थंकर भगवान ने किया। भगवान महावीर ने भगवान ऋषभदेव का सहारा लिया था, भगवान पार्श, सभी तीर्थंकर भगवंत ने अपने भीतर साधना की। तभी तो कहा अप्पा सो परमप्पा, तभी तो कहा आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। मिश्री है तो मीठी है, मीठी है तो मिश्री है कि नहीं। जो मीठा है वो मिश्री है, मिश्री है तो मीठी है। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान। ज्ञान कौन सा, शास्त्रों का नहीं, भीतर का ज्ञान जो तुम्हारे पास है। गन्ना है तो मीठा है, मीठा है तो गन्ना है। गन्ने में मिठास है तो गन्ना कैसे होगा। ऐसे ही ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही। वो ज्ञान तुम्हारे भीतर से आए, वो आएगा। इसलिए ज्ञान, पहले ध्यान फिर ज्ञान। अब उल्टा हो गया, पहले ज्ञान, लोग जाते हैं नहीं पहले ज्ञान सीखो, पहले स्वाध्याय। अच्छा है स्वाध्याय करो, पर ध्यान तो करो। ध्यान छोड़ ही दिए सब ने। आप देख लीजिए किसी परंपरा में ध्यान होता। जब मैंने दीक्षा ली थी
कोई ध्यान नहीं करता। मैंने ध्यान करते, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, ये क्या ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं। आप देखो समय बदला, कितने लोग बैठे हैं और लोग आना चाहते हैं। तो ये समय की बात है। आप लोग समझने लग गए कि ध्यान के बिना शांति है ही नहीं। पूरा वर्ल्ड शांति चाहता है और शांति तुम्हारे भीतर है और तुम्हें निश्चित मिलेगी। अब कल शाम को जाओगे चाहे थोड़ी शांति मिलेगी आपको, इतनी नहीं मिले इतनी मिलेगी, पर स्वाद तो चख लेना। स्वाद चख लेकर दोबारा फिर आओगे। मिश्री मीठी है, 4 दाने खाओगे तो फिर एक बोरी भी ले लोगे। यदि 4 दाने खाए नहीं, मिश्री मीठी चखी नहीं, तो फिर लेने कैसे आओगे? 2 दिन में थोड़ा स्वाद जरूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और जहाँ जहाँ भी शिविर हुए हैं वहाँ मिलते। ये भगवान की वाणी, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ देने वाले नहीं। जो प्रभु ने दिया है वो थोड़ा बहुत हमारे पास है, वो भी जूठन है, हमारा अपना नहीं है, प्रभु का है। पर तुम ऐसी साधना करते करते विकसित हो सकते। तो सब समझो, पहले एक आत्म तत्व को जानो। आत्मा क्या है? आत्मा निराकार है, आकार आत्मा का है ही नहीं। तुम जानोगे कैसे? जैसे आपके पिता का चित्र है, चित्र में पिताजी बैठे हैं क्या? बोलो, आपके पिताजी का चित्र है तो पिताजी चित्र में है, चित्र है। ऐसे किसी ने कल्पना कर दी, भगवान तो 500 धनुष के हैं, भगवान की देह 500 धनुष की है। एक धनुष कितना होता बचा आपको? इतना बड़ा एक धनुष भगवान की हाथ का। ऐसे 500 धनुष भगवान की काया है। सोने जैसा रंग है उनका। चलते हैं तो देव कंबल बिछाते हैं, ये भगवान का अतिशय होता है। जब भगवान देशना देते हैं तो इंद्र भी चल के आते हैं, 64 इंद्र आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, पर भगवान शांत रहते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने दिया, मैंने किया। उनका स्वभाव है। पानी कहता है मैं प्यास बुझाता हूँ, तुम पानी पियोगे प्यास बुझ जाएगी। मिश्री कहती है मैं मीठी हूँ, मिश्री खाओगे तो मीठा अपने आप लग जाएगा। तुम धर्म का स्वाद चखोगे तो धर्म तुम्हें अमृत करेगा ही। समझे? हम ले लिया तो जो लगातार विचार आ रहे थे कट हो जाएंगे, फिर शांत बैठ जाना, फिर 5-7 मिनट के विचार आए, फिर सो अपने आप मन लगेगा। ये एक प्रोसेस है मन को लगाने का। सोहम एक आपको बीच में दे दिया, ध्वनि है सोहम, सोम का मंत्र नहीं है, ध्वनि है। सो यानी वो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान और मैं एक हैं। मुझे उस जैसा बनना है, मैं वो हूँ, ताकि आपका मन वहाँ लगे। सोहम 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 करते कि आत्मा 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 आत्मा, मैं आत्मा मैं आत्मा, आपका मन शांत हो जाएगा। करके देखो, 25-30 बार बोलो मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, वो सारा आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एक ऊर्जा कलेक्ट हो जाएगी और शांत बैठ जाओगे। ये प्रोसेस है ध्यान में गहरे जाने का। अब आपने ध्यान किया, 50 मिनट का 1 घंटे का ध्यान करवाया था, चाहे आपके विचार आ रहे थे जा रहे थे, मन भटकता था, मैं मानता हूं मन भटकता था, पर क्या आपको कुछ समय अच्छा नहीं लगा? आपका मन शांत नहीं हुआ? आपको भीतर से कोई सुख की अनुभूति हुई कि नहीं? बोलो बोलो, हुई कि नहीं हुई? रेणु हुई? कितने के लोगों को सुख की अनुभूति हुई? हाथ खड़ा करो। हुई ना? तो वो सुख कहाँ से आया? तुम्हारे भीतर था ना। मानना के विचार आ रहे थे, लोला जी सुख की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? नंदन हुई ना? वो कहाँ सुख था? तुम्हारे भीतर था। वो तुमने शांत रह करके अपने मन को शांत किया, मौन रहे, आत्म का चिंतन किया, तो सुख की थोड़ी धारा मिली, ज़्यादा नहीं मिली होगी, मैं मानता हूँ। मन भटक रहा था, किसी का शरीर साथ नहीं देता, शरीर में, क्योंकि शरीर को साधना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ हो तभी मन लगता है। तो धीरे धीरे आपका शरीर साथ देगा
आप 1 घंटा चौकड़ी मार के बैठोगे, पता नहीं लगेगा घंटा कैसे बीत गया। जैसे जब आपके दुकान पर, जब आपकी फैक्ट्री पर माल बिकता है, ग्राहक आते हैं, तो आपको दोपहर के भोजन की याद नहीं रहती, टिफिन वैसे पड़ा रहता है, क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं, माल बिक रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो भूख चली जाती है। और क्यों चली जाती है? तुम्हारी रुचि किस में है? पैसा कमाने में, पैसा पैसा। तो भोजन याद नहीं रहता। ऐसे रुचि आपकी ध्यान में बढ़ गई, सुख भीतर प्रकट हो जाएगा। वो सुख जो पैसे से ज़्यादा है। तुमको लगता है कि पैसे में सुख नहीं है, पैसे में तुम खुद रियलाइज करोगे। मैं पूछता हूँ, बहनें जो हीरे जवाहरात पहन रही हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे कंगन, क्या सुख है इसमें? बोलो, सुख है तेरे कंगन पहनने में? बल्कि दुख है। अभी कंगन पहना है, गुम हो जाए तो कौन दुखी होगा? कंगन दुखी होगा कि तू दुखी होगी? एक कंगन जो पहना है बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को दिखाते, देखो हीरे का कंगन, वही गिर गया और मिला नहीं, कौन दुखी होगा? कंगन होगा तो कौन? इस सुख में दुख मिला हुआ है, हम सोचते ही नहीं। सोने का मतलब सोना, मैं आ गया हूं, सोना नहीं दूंगा मैं तुम्हें। सोने का मतलब यही है, सोना। तुम्हें लगता है कंगन पहन के बड़ा सुख होता है, लगता है। हीरे, मोटे मोटे हीरे, ये तुम सब ने हीरे मोटे मोटे देवलोकों में पहने हैं। ये तो कुछ ही हीरा मोटा नहीं, बड़े बड़े मोटे मोटे हीरे, नीचे भी ऊपर भी बहुत हीरों से भरा हुआ है, क्योंकि देवलोकों तो भोग भूमि है। पर क्या वहां तृप्त हो गए? इसे तृप्ति, ये दुख है। जब सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी गिरती है तो सबसे दुख किसको होता है? हाय रे मेरी अंगूठी गिरी रे, हाय रे मेरी अंगूठी गिर गई। अंगूठी को पता ही नहीं किसने पहनी, वो बाथरूम में पड़ी, तुम ढूंढ रहे हो बाजार में। देखो, एनालाइज करो, सुख कहाँ है? और हमारे पास कुछ भी नहीं, हम मजे में, अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं। भगवान ने गृहस्थ को धन कमाना ही चाहिए। देखो, 2 धर्म है, एक है साधु का, एक गृहस्थ का। गृहस्थ धन के बिना भी अधूरा है और साधु धन के साथ अधूरा है। गृहस्थ को धन कमाना चाहिए, पर एक सीमा में कमाना चाहिए। कितना कमाना चाहिए, कितनी ज़रूरत है, कितने वर्ष जीना है। आत्मा का गुण दृष्टा ही है। दृष्टा का मतलब ना अच्छा ना बुरा, जो जैसा है उसको वैसा जानना और देखना, ये दृष्टा भाव। देखो, मेरे सामने आप खड़े हो, मैं दृष्टा भाव से देखता हूँ, तो मैं आपके चेहरे को नहीं देखता, आपके भीतर एक शुद्ध आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। वो आत्मदृष्टि जो मेरे भीतर है, आपके भीतर, अरिहंतों के भीतर, सिद्धों के भीतर है, ये दृष्टा भाव है। यदि मैं आपको देखता हूँ एक पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, शरीर के रूप में, ये दृष्टा नहीं है। दृष्टा का मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना और देखना। शरीर जो कुछ करता है आत्मा की साक्षी में होता है। आत्मा एक ऊर्जा है, सोर्स है, इसको तुम जैसे भी कर सकते हो। इस शरीर के द्वारा तुम पुण्य भी बांध सकते हो और पाप भी बांध सकते हो। मुख से वाणी निकलती है, किसी को गाली भी दे सकती हो और किसी को प्रभु का भजन भी कर सकते हो। गाली दोगे तो कर्म का बंधन होगा, प्रभु के भजन करोगे तो पुण्य होगा। सीधी सी बात है। मुख तो वही है, आत्मा वही है। गाली दोगे या किसी की प्रशंसा करोगे या भगवान का भजन करोगे, ये हाथ उठा है। किसी को मारोगे या किसी को सलाहोगे, तुम पर निर्भर करता है। तो देह जो करता है, जैसा करता है साक्षी में, वो आत्मा पर कर्म चिपक जाते हैं। और जिस भाव से कि उसे धीरे धीरे फिर वो वही देह चुकाने वाला है। जैसे मेरी चादर मैली हो गई तो मुझे साफ करनी पड़ेगी कि नहीं? देह पर, आत्मा पर जो कर्म चिपक गए वो मुझे ही अलग करने पड़ेंगे। जब मैंने ये शिविर किया, मैंने देखा कि ये इंट्रोडक्शन मेरी ही आत्मा के साथ कराई जा रही है। ये शिविर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये लाइफ टर्निंग मोमेंट है।
ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।